लिए थे। मैंने कहा कोई गर्भवती भी तो रह गई होंगी, ऐसा थोड़ी है सारी मर। एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आपके संस्कारों की जो पूरी दुनिया में अभी प्रसिद्ध हुई, एक छोटी सी घटना जो आपने देखी होगी। आपके यहाँ एक बेटा है जिसका नाम एल्विस यादव है। वो एल्विस यादव किसी से बात कर रहा था, देख पुराना इतिहास, यदि पीछे जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, कि सबसे पुरानी विरासत को संभालने वाले और ऐसी विरासत जो ऐसी ऊंची नहीं थी, इस धरती के ऊपर छाती ठोक के भगवान श्री कृष्ण जी को सारी दुनिया मानती है, गीता को सारी दुनिया मानती। कुछ लोग बोलते हैं, बोले जी आपके तो महाभारत में ही खत्म हो लिए थे। मैंने कहा कोई गर्भवती भी तो रह गई होंगी, ऐसा थोड़ी है सारी मर गए तो कितनी माताएं बहनें थी जो गर्भवती थी, क्या हमारा वंश खत्म हो गया? नहीं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण जी शांति का संदेश ले जाते हैं, शांति से ही बात करते हैं, और वो हमारे खून में है और वो हमारे खून में रहनी चाहिए। इसके लिए मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ कि हमारा खेड़ की डोला में सबसे बड़ा मतलब कार्यक्रम हुआ था उस समय, उसमें भी किसी भी प्रकार की उद्दंडता नहीं हुई, शालीनता के साथ ही लगभग रहा। छोटा मोटा तो चलो बच्चे हैं, हो जाता है। तो एक विशेषता है, इसी को पकड़े रखो, ये बहुत विशेष बात रहेगी, नहीं तो दूसरी तरफ हम कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। दूसरी चीज़ है कि भी मांग, हमारी जो मांग है हम सब लोग जानते हैं। हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी देखता हूँ मैं इस इलाके में, अहिरवाल के इलाके में तो घूमता हूँ, साथ में अलवर तक और उधर झुंझुनू तक और इधर यूपी तक जा रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ देखने को मिली जो कि आज से 5-7 साल पहले बिल्कुल नहीं थी। और वो चीज़ क्या है? जगह जगह गाँव के बाहर अहिर रेजिमेंट के बोर्ड लगे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक मोमेंट धीरे से शुरू होती है, एक गतिविधि, एक आंदोलन धीरे से शुरू होता है और आज हम वहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोग ऐसे मत सोचिए, अब राजनेता भी सोचने के लिए मजबूर हैं, हर बच्चा भी सोचने के लिए मजबूर है, तो व्यक्ति भी सोचने के लिए मजबूर है। देखो, बलिदान में हम किसी से कम नहीं है या कम रहे हैं? हम कम होते तो हमारे गांव में शहीदों की मूर्तियां नहीं होती। आप बोलिए भाई, हम कम रहते, हम लड़ाके नहीं होते तो कहाँ से मिलती? हम सब जगह अहिर रेजिमेंट के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, करना ही चाहिए। मेरे से जो भी सहयोग होगा, ये जो देखो कोई भी मूवमेंट को चलाते हैं, किसी भी आंदोलन को चलाते हैं तो खर्चा चाहिए ना। ये जो साउंड है, ये जो सारी व्यवस्था ऐसे तो होती नहीं, तो 11,000 मैं मेरी तरफ से दे दूंगा, आपके पास पहुंचा दूंगा। बाबा जी का उपयोग करो, अच्छे काम। भाई कोई यूँ ना बोले, बाबा जी की तो कोई जात पात नहीं होती, बाबा जी सबका होता है। लेकिन ये मुझे पता है कि ये आपका हक है, और आपका हक है तो उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। जब भी मेरे से आप लोग कहेंगे मैं तैयार रहूँगा। साथ में निवेदन यही है कि बहुत शालीनता के साथ, बहुत समझदारी के साथ, मैं एक बात कहा करता हूँ, कोई भी आंदोलन बाद में जाकर के जब पूजित होता है, जब वो 4 चीज़ों का अपने अंदर समावेश रखता है। यदि वो 4 चीज़ें छोड़ दी तो हमारा आंदोलन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हम कोई चीज़ हासिल करके भी, पाकर भी भिखारी रह जाएंगे। और वो चीज़ क्या होती है? 4 चीज़ कहते हैं कि आंदोलन करने वालों के अंदर एक सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि समझदारी, प्रज्ञा, समझदारी होनी चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी आगे वाले लोग हैं वो बहुत समझदार होने चाहिए, और उसमें पीछे वालों को उनकी टांग नहीं खींचनी चाहिए, क्योंकि भगवान कोई नहीं। अब यूँ खोजने लगोगे कि स्वामी शरणानंद जी तो यूँ थे, समर्पणानंद यूँ है, तो समर्पणानंद मिलेगा ही नहीं। भाई बाबा जी कहाँ से लाओगे आप? मतलब एक बात कह रहा हूँ ना, ऐसे तो है नहीं। कितने दिन हो गए मैं कहता हूँ मैंने हीरा को एक छोरो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो याद होगी जब दी है थारी। अब जिसको भी कहता हूँ बोली महाराज जी एक ही से, अरे दूसरों कर लो। इतना दिन हो गए बाबा जी नहीं दे रहे, मैं पढ़ा लिखा के उसने तैयार कर लूँ। तो मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमारी विरासत को संभालने वाला कोई होना चाहिए जो योग्य हो। तब निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे जो बड़े हैं वो जैसे भी हैं उनको सम्मान दो, और वो समझदार होने चाहिए। कोई भी हमारे द्वारा ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो समझदारी है उसकी प्रसिद्धि भी होनी चाहिए। वो प्रसिद्धि आप फैलाओगे, यहाँ से जाके कहोगे कि अहिर रेजिमेंट के कारण से हम इकट्ठे हुए, हमने ये निर्णय लिया, ये बढ़िया चीज़। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ आके चले गए, घर जाके बैठ गए, हुक्का पी रहे हैं या वैसे बैठे हैं, बस बात खत्म कर ली। नहीं, ऐसे नहीं, उसका यश फैलना चाहिए।
जो चीज का यश फैलता है वो चीज याद रखी जाती है। बोलो रखी जाती है कि नहीं। दूसरी चीज है, तीसरी चीज है कीर्ति, कि मेरे अहीर रेजिमेंट के आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति का आचरण बहुत पवित्र होना चाहिए और पवित्रता की तरफ चले। उसका जो आचरण है, कीर्ति का मतलब उसकी क्रियाकलाप, उसके क्रियाकलाप ऐसे होने चाहिए कि दूसरे भी उसका अनुकरण करने के लिए मजबूर हो जाएं कि हाँ अहीर रेजिमेंट वाले ये आचरण करते, ये हमें अपनाना चाहिए। बोलो अपनाना चाहिए कि नहीं। भाई हमें सीखना चाहिए ना, जिन्होंने भी आंदोलन किए हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, उसको छोड़ दो। अपनी फाइल में वो बिल्कुल नहीं है, हमारा चैप्टर ही नहीं हो। देखो मैं निवेदन कर रहा हूँ, नहीं तो हम मारे जाएंगे, आज नहीं कल मारे जाएंगे, 100 साल बाद भी मारे जाएंगे यदि हमारे द्वारा कोई भी छोटा आचरण होता है। तो क्या करना है, कीर्ति होनी चाहिए हमारी। 3 चीज बताई, चौथी चीज और निवेदन कर रहा हूं मैं। चौथी चीज है ब्रह्म वर्चस्व। ब्रह्म वर्चस्व का मतलब होता है हमारे अंदर एक धार्मिक निष्ठा भी होनी चाहिए। यदि हम धर्म को छोड़ देते हैं, देखिए आप पहले देखिए हम यादव बाद में पहले धार्मिक हैं, और आप धार्मिक हो जाएंगे तो धरती के किसी भी कोने पर पूजेंगे या नहीं पूजेंगे, बताओ मुझे। मेरे को यूं लगे कि आप सुन रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। भाई धरती के किसी भी कोने पर आपका अच्छा आचरण आपकी पूजा करवाता है ना, तो ये चीज आपको पकड़नी है। 4 चीज मैंने निवेदन किए हैं। पहली चीज मैंने की है कि आपके सारे के सारे हम लोग समझदार होने चाहिए। हम समझदार होंगे तो जिस भी पद पर हैं, देखो इधर ध्यान दीजिए, आने वाले बैठते जाएंगे शांति से, कि जिस भी पद पर हम हैं, जिस भी पद पर, वहाँ सरकार भी, सरकारी अधिकारी भी सोचने लगे और समाज के लोग भी सोचने लगे। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए मैं आपसे एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारा कोई IAS है, DC बन गया, वो DC बन करके और करनाल जिले का DC बना है। करनाल जिले में जब यादवों का जो DC बना है उसकी बदली हो तो वहाँ की पब्लिक याद करे, क्या याद करे कि हाँ वो यादव साहब ही दोबारा यहाँ हमारे जिले का DC होना चाहिए। क्या इस चीज को हम पसंद नहीं करेंगे? करना चाहिए। तो ये चीज पकड़ो आप कि हमारे अंदर ऐसा आचरण होना चाहिए, उसके बिना गड़बड़ नहीं होगी। तो जहां भी हम होंगे वहां में ऐसा पवित्र आचरण करना पड़ेगा, ऐसा बढ़िया आचरण करना पड़ेगा कि जहां भी आप खड़े हुए हैं वहां आपकी अलग पहचान होनी चाहिए, लोग कह सकें कि इसका नाम यादव है। देखो एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आपके संस्कारों की जो पूरी दुनिया में अभी प्रसिद्ध हुई, एक छोटी सी घटना जो आपने देखी होगी। आपके यहाँ एक बेटा है जिसका नाम एल्विस यादव है। वो एल्विस यादव किसी से बात कर रहा था। देखिए आप क्या पकड़ते हैं, लेकिन मैं आपके संस्कार बता रहा हूँ कि ये संस्कार यदि आपके अंदर जीवित होंगे तो आप पूजित क्यों नहीं होंगे। वो किसी से बात कर रहा था एक बहन के साथ, और बात करते हुए उसका पैर उसके पैर के लग गया। देखा होगा आप लोगों ने वो क्लिप। वो क्या करता है, वो बच्चा जो एल्विस यादव है वो उस बच्ची के चरण छूता है। ये आपके संस्कार है कि बाण बेटियों की इज्जत क्या होती है, ये यादवों के अंदर, ये अहीरों से सीखो। लोग उदाहरण देने लगे, भाई आचरण के बिना कोई भी जाति, कोई भी संगठन कभी भी ज्यादा दिन तक इस दुनिया के अंदर पूजा नहीं करवा पाएगा। आप लाठी से ज्यादा दिन तक पूजा नहीं करवा पाओगे, आप सत्ता से ज्यादा दिन तक पूजा नहीं करवा पाओगे। आपको पता है कि पता नहीं कितने कितने दशकों से राज करने वाले कहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन आप यदि आचरण से पूजा करवाओगे तो आपको कोई भी मिटा नहीं पाएगा। तो मेरा निवेदन है कि हमारे हर यादव, हर अहीर के मन में पवित्र आचरण की सुगंध आनी चाहिए। वो सुगंध आपको कभी भी मरने नहीं देगी। और आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा उदाहरण पेश कर गए भगवान श्री कृष्ण जी, जिनके विषय में मतलब वेदों का प्रकांड पंडित महर्षि दयानंद सरस्वती कहता है कि कृष्ण इस इतिहास के अंदर ऐसा चरित्र है जिसने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कोई भी पाप नहीं किया। देखो क्या है आपकी, अब देखिए आपकी विरासत क्या है, आप कहाँ पैदा हुए, आपके पूर्वज कौन थे, उनके क्या संस्कार थे। यदि आप इन चीजों को पकड़ लोगे तो गीता जो है ना, आज भी धरती के कोने कोने पर हर व्यक्तियों की खोपड़ी को है ना अब भी प्रेद रही है। देखो, और सब मानते हैं गीता को।
हम भी यहाँ अपने कोर्ट में भी उठा के कहेंगे गीता पर हाथ रख देते। कितनी बड़ी बात है। इसको लिखने वाला, इसको बोलने वाला कौन था? महाभारत के युद्ध के, जो महाभारत का युद्ध था कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर, जो उद्घोषणा करने वाले आप ही के पूर्वज थे, आप उसी कुल के हैं। तो आपने कुल की गरिमा, अपने कुल की पवित्रता, अपने आचरण की पवित्रता, अपने समाज की पवित्रता, ये सारी चीज आचरण के साथ आप रखेंगे तो आपको कोई भी नहीं मिटा पाएगा। मैं बाबा जी हूँ, मेरी जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है, इसलिए मैं सुबह से शाम तक आप लोगों के समक्ष जा करके जो भी अपनी बात है, जो गुरुओं से संतों से, हमारे पूर्वजों से मुझे जो आचरण मिले हैं वो आप लोगों को बताता रहता हूँ। आशा है, विश्वास करके जा रहा हूँ कि आप लोग जो मैंने बताया है उसको अपने हृदय में उतारेंगे और वैसे ही अच्छे से अच्छे बनते जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप जयकारा जोर से लगाएंगे। शहीद अर्जुन सिंह जी की सभी शहीदों की जय। अहीर रेजिमेंट आका हमारा। अब ये हक लेके रहियो, बीच में किल्ली मत फाड़ दियो, हमारे यहाँ कमाओ। ठीक है जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद स्वामी।